श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल। हम चतुर्थ खंड श्रवण कर रहे हैं। हम अभी श्री तुलसीदास जी महाराज का सुचरित्र श्रवण कर रहे हैं 2 दिन से। आइए आज भी श्री तुलसीदास जी महाराज का चरित्र जो शेष रह गया है उसका श्रवण करें। श्री उदय प्रकाश को विग्रह दान। दक्षिण देश में एक भागवत राजा के यहाँ श्री ठाकुर जी की बहुत सी प्रतिमाएं थीं। एक दिन श्री रघुनाथ ने राजा पर कृपा करके आज्ञा दी कि मेरे एक बाल स्वरूप श्री विग्रह की श्री अयोध्या जन्म स्थान पर प्रतिष्ठित करवाओ। राजा ने श्री ठाकुर जी को पालकी में विराजमान करा के संग में अपने निजी कर्मचारियों को बहुत सा द्रव्य देकर श्री अवध भेजा। मार्ग में श्री वृंदावन में श्री यमुना तट पर लोग विश्राम कर रहे थे। उदय प्रकाश नामक एक ब्राह्मण श्री ठाकुर जी का दर्शन कर लुभा गया। उसने श्री तुलसीदास जी से प्रार्थना किया कि आप ऐसी कृपा करें कि श्री ठाकुर जी यहीं विराजें। ब्राह्मण का अनुराग देखकर श्री गोस्वामी जी ने प्रभु से निवेदन किया। फिर तो प्रभु वहीं अचल हो गए। कोटि उपाय करने पर भी वहाँ से उठे ही नहीं। उस समय श्री गोस्वामी जी ने यह पद गाया। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। तुलसी राम ही आप ते, सेवक की रुचि मीठी। सीतापति से साही वही, कैसे दीजे पीठी। श्री गोस्वामी जी ने श्री ठाकुर जी का नामकरण किया और श्री कौशल्या नंदन जी। कुछ लोगों ने कहा कि जो नाम पूर्व राजा के यहाँ रहा वही नाम रखा जाए, परंतु जब पता लगाया गया तो मालूम हुआ कि वहाँ भी यही नाम था उनका। तब तो सब लोगों ने श्री गोस्वामी जी के अनुभव की भूरी भूरी प्रशंसा की। श्री नंददास मिलन। अष्टछाप के कवि श्री नंददास जी श्री तुलसीदास जी के शिक्षा गुरु बंधु लगते थे। दोनों ही महानुभावों ने काशी में श्री शीश सनातन जी के यहाँ शिक्षा पाई थी। वे भी श्री गोस्वामी जी से मिलने आए और एक पद भेंट किए। यह पद इस प्रकार है। श्रीमद तुलसीदास स्वगुरु भ्राता पद वंदे, शेष सनातन विपुल ज्ञान जेहि पाई आनंदे। रामचरित जिनकीन तापत्रय कलि मलहारी, करी पोथी पर सही आदरेउ आप पुरारी। राखी जिनकी टेक मदन मोहन धनुधारी, वाल्मीकि अवतार कहत जहि संत प्रचारी। नंददास के हृदय नयन को खोले सोई, उज्ज्वल रस टपकाए दियो जानत सब कोई। श्री गोस्वामी जी के संग के प्रभाव से श्री नंददास जी भी प्रथम श्री राम भक्त ही थे, परंतु श्री वृंदावन में आकर श्री विट्ठलनाथ जी के सत्संग से इन पर श्री कृष्ण भक्ति का रंग चढ़ गया। श्री तुलसीदास जी ने विनोद में पूछा, नंददास जी कहा कमी रघुनाथ के छाड़ी कुल की बान। श्री नंददास जी ने कहा, गुरु भाई जी कुछ कमी देखकर मैं इधर झुका हूँ सो बात नहीं, बल्कि मन अनुरागी है गयो सुनी वंशी की तान। इसके बाद श्री नंददास जी ने हंसकर कहा, आप लोगों ने प्रथम ही भूल की कि मेरा नाम नंददास रख दिया, अतः मैं नंद सुवन की सेवा में लग गया। यदि आप लोग दशरथ दास नाम रखते तो मैं प्राणपण से श्री दशरथ सुबन की ही सेवा करता। श्री नंददास जी की यह युक्तिपूर्ण वार्ता सुनकर सब लोग प्रसन्न हुए और हंसने लगे। श्री तुलसीदास जी बहुत प्रसन्न हुए और बहुत प्रकार से श्री राम श्री कृष्ण की एकता का प्रतिपादन किए। तब श्री नंददास जी ने यह पद गाया। राम कृष्ण कहिए उठी भोर, अवध ईश बे धनुष धरे हैं, यह ब्रज माखन चोर। उनके छत्र चबर सिंहासन, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जोर।
इनके लकुट मुकुट पीताम्बर नित संग गायन नंद किशोर। उन सागर में सिला तराई इन राख्यो गिरि नख की कोर। नंद दास प्रभु सब तजी भजिए जैसे निरखत चंद्र चकोर। श्री गोपीनाथ जी से मिलन। एक दिन श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी के पुत्र श्री गोपीनाथ जी मिलने के लिए पधारे। प्रसंग बस श्री गोस्वामी जी ने श्री अयोध्या की बहुत महिमा वर्णन की। इस पर गोपीनाथ जी बोले, हमहु दरस अब अबध को पायो, इते प्रभाव दृष्ट नहीं आयो। और न चमत्कार कछु देखियो, दीनहीन प्राणी पहु पेख्यो। तब श्री गोस्वामी जी ने कहा कि और पुरीन सब बाँट ले, धनिक धनेश नरेश, दीन खीन राखे सरन दीननाथ दिनेश। भूमिपाल ब्यालपाल नाकपाल लोकपाल, कारण कृपाल में सबे के जी की था हली। कादर को आदर काहू पे नाही देखियत, सब ही सुहात है सेवा सुजान टोहिली। तुलसी सुभाय कहे नाही कछु पक्षपात, कौन ईस किए भालू कीस खास माहिली। राम ही के द्वार पे बुलाई सन, मानियत मोस दीन दूबरे कपूत कूर काहिली। ये सुनकर श्री गोपीनाथ जी बहुत प्रसन्न हुए और घर आकर श्री ठाकुर जी के लिए अमन्या भेजे। श्री गोस्वामी जी ने उसे सकरा कहकर वापस कर दिया। तब उन्होंने सेवक से कहा कि दुकान से सब सामान खरीद कर दे आओ। जब सेवक पुनः ले गया तो आपने फिर यह कहकर लौटा दिया कि दुकान की वस्तु कौन अमन्या है। यह सुनकर सबको बड़ा कौतूहल हुआ। तब आपने कृपा करके सबको श्री वृंदावन में घर घर खाते खिलते श्री बाल कृष्ण का दर्शन कराया। श्री गोकुल दर्शन। ब्रजधाम के तीर्थों का दर्शन करते हुए आप श्री गोकुल पहुँचे। वहाँ के तीर्थों का दर्शन पाकर आपने गोपों की बस्ती में ही विश्राम किया। भगीरथ ग्वाल की सेवा से संतुष्ट होकर फिर आपने श्री गोकुलनाथ जी के दर्शन किए। फिर श्री गोस्वामी जी श्री विट्ठलनाथ जी से मिले। श्री ठाकुर जी की सेवा में आपने यह पद गाया, बंधु अबध गोकुल ग्राम। इत विराजत जानकी बर इत ही श्यामा श्याम, उहाँ सरजू बहती अद्भुत इहाँ यमुना नीर। हरिति कलिमल दो मूरति सकल जन की पीर। मणि जटित सिर क्रीट राजत संग लक्ष्मण बाल, मोर मुकुट अरु वेणु कर इहाँ निकट हलधर ग्वाल। वहाँ केवट सखा तारे विहसिके रघुनाथ, यहाँ नृग जदुनाथ तार्यो कूप गही निज हाथ। वहाँ शबरी स्वर्ग दीनो सील सागर राम, यहाँ चंदन ल्याई कुबरी। किए पूरन काम, भक्त हित श्री राम कृष्ण सु, धर्यो नर अवतार। दास तुलसी दो आशा को उतारो पार। श्री चित्रकूट आगमन। इस प्रकार श्री वृंदावन के रसिकों को परम आनंद प्रदान करते हुए वहाँ कुछ दिन रहकर आप श्री चित्रकूट चले आए। वहाँ पर एक दिन सत्यकाम नामक ब्राह्मण ने मन में किंचित निर्वेद जगने पर घर छोड़कर विरक्त दीक्षा लेने के लिए आपके पास आकर अनुनय विनय किया, परंतु सर्वज्ञ मुनि ने उसके हृदय को काम विकार से दूषित देखकर दीक्षा देने से इनकार कर दिया। तब वह ब्राह्मण हट करके कुटी के द्वार पर बैठ गया कि मैं बिना दीक्षा लिए जाऊंगा ही नहीं। संयोग की बात, उसी दिन रात्रि के समय रानी कदम्बलता श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी का दर्शन करने आई। सत्यकाम का कामुक हृदय मचल पड़ा रानी की सुंदरता देखने को। फिर तो उसने दीपक की बाती छोड़ी, थोड़ी उकसा दी और उसके उजाले में रानी को देखा तो देखता ही रह गया। जब रानी दर्शन करने चली गई तब श्री गोस्वामी जी ने उस ब्राह्मण को समझाया कि अभी तुम्हारा हृदय विषय वासना से कलुषित है, उसमें दीक्षा ग्रहण करने की पात्रता नहीं है, अतः तुम घर लौट जाओ। ब्राह्मण अत्यंत लज्जित होकर श्री तुलसीदास जी के चरणों में गिर पड़ा और दीन होकर बोला, नाथ,
यह मेरे वश की बात नहीं है कि मैं अपने साधन संयम से हृदय को शुद्ध कर सकूं। यह तो आप महापुरुषों के कृपा से ही संभव है। श्री गोस्वामी जी को ब्राह्मण की इस दीनता पर दया आ गई और कृपा करके क्षण मात्र में उसके समस्त विकारों को दूर कर उसे परम साधु बना दिया। दरिद्र मोचन। एक दिन श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी रात्रि के समय कुटी के बाहर बैठकर भजन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक अत्यंत वयोवृद्ध व्यक्ति श्री मंदाकिनी की ओर बढ़ा चला जा रहा है। कौतूहलवश आप भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। वहां पहुंचने पर देखे तो वह बूढ़ा श्री मंदाकिनी जी में डूबकर जीवन विसर्जन करने का उपक्रम कर रहा है। तब आपसे रहा नहीं गया। अत्यंत शीघ्रतापूर्वक उसके समीप जाकर उसे ऐसा करने से रोकने लगे। पूछने पर मालूम हुआ कि उसने दरिद्रता से तंग आकर डूब मरने का निश्चय किया है। उसकी दयनीय दशा देखकर कोमल चित्त संत श्री तुलसीदास जी को बड़ी दया आई और उन्होंने श्री मंदाकिनी जी से उसकी दरिद्रता दूर करने की प्रार्थना की। तब श्री मंदाकिनी जी की मध्य धारा से एक पाषाण खंड प्रकट होकर जल पर तैरने लगा और आकाशवाणी हुई कि यह दरिद्र मोचनी शिला है। इसके दर्शन मात्र से समस्त दुख दोष दूर हो जाते हैं। ब्राह्मण ने उस पुनीत शिला का दर्शन किया। सचमुच ताके दरस होत ही रहो न दुख को लेस, द्विज पायो संतोष सुख मानहु धनिक धनेश। इस प्रकार आपकी कृपा से ब्राह्मण की प्राण रक्षा हो गई तथा उसका जन्म जन्म का दारिद्र्य दूर हो गया। कुछ दिन चित्रकूट रहकर फिर आप काशी चले आए। नंदलाल मिलन। संडीली के श्री नंदलाल स्वामी 6 महीने तक श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की सन्निधि में रहकर 2 आवृत्ति श्री राम रक्षा स्तोत्र पढ़े और जब चलने लगे तो स्मृति के लिए कुछ चिन्ह स्वरूप प्रसाद की इच्छा किए तो आपने उन्हें एक शालग्राम भगवान का अर्चा विग्रह, स्वहस्त लिखित श्री राम कवच तथा एक बढ़िया कंबल देकर विदा किया। इसी प्रकार भारत के कोने कोने से संत महात्मा आ आकर आपका दर्शन तथा सत्संग करते। इनमें श्री यादवाचार्य जी, श्री वेणी माधव जी, श्री अनन्य माधव जी, श्री चित सुख जी, श्री करुणेश जी, श्री सदानंद जी, श्री तपस्वी मुरारी दास जी, श्री नागा बाबा जी, श्री विरही भगवंत जी, श्री विभवानंद जी, श्री देव जी, श्री दिनेश जी और दक्षिण के पिल्ले स्वामी जी उल्लेखनीय हैं। श्री सूरदास मिलन। इस प्रकार संत समागम में 8 वर्ष का समय 8 पल के समान बीत गया। संवत 1616 में जब आप श्री कामदगिरी के समीप एक एकांत कुटी में निवास करते थे, उसी बीच भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा उद्धवावतार श्री सूरदास जी इनसे मिलने आए। बड़ा ही मधुर सत्संग हुआ। बड़ा ही मधुर सत्संग रहा। इन दोनों महाभागवतों तथा महाकवियों का श्री सूरदास जी स्वरचित सूर सागर ग्रंथ दिखाया सूरदास जी ने, तथा कुछ लीला पद गाकर भी सुनाया। श्री तुलसीदास जी ने ग्रंथ को हृदय से लगा लिया और बहुत बहुत बधाई दी। 7 दिन तक रहकर श्री सूरदास जी पुनः श्री वृंदावन आए। कुछ विद्वानों का मत है कि सूर मिलन इतिहास सम्मत नहीं है। मीरा पत्रोत्तर तदंतर मेवाड़ के सुखपाल नाम का ब्राह्मण श्री मीराबाई का पत्र लेकर आया। वह इस प्रकार है कि स्वस्ति श्री तुलसी गुणभूषण दूषण हरण गुसाई, बारहि बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदायी। घर के स्वजन हमारे जेते सबकी उपाधि बढ़ाई, साधु संग अरु भजन करत में देत कलेश महाई। बालेपन से मीरा कीनी गिरिधर लाल मिताई, सो तो
अब छूटत नहीं क्यों हूँ लगी लगन बरियाई। मेरे मातु पिता के समहो हरिभक्त न सुखदाई। हमको कहा उचित करीबो है सो लिखिए समुझाई। श्री तुलसीदास जी ने इसके उत्तर में एक गीत एवं एक कवित्त लिखकर तथा सब तजी हरि भजिबो भलो ये मुखागर कहकर ब्राह्मण को विदा किया। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि सम कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलिगुरु तजो कंत ब्रज बनितन भयो मुद मंगलकारी। ना तो नेह राम को मनियत सुरिद सुसेव्य जहाँ लो अंजन कहा आँख जई फूटे बहुतक कहो कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो जासो होय स्नेह राम पद ये तो हतो हमार ये तो मतो है हमारो। एक सवैया है। सो जननी सो पिता सोई भ्राता सो भामिनी सो सुत सो हित मेरो सोई सगो सो सखा सोई सेवक सो गुरु सो सुर साहब चेरो। सो तुलसी प्रिय प्राण समान कहालो बनाए कहो बहु तेरो। जो तज देह को गेह को नेह सनेह सो राम को होय सवेरो। श्री गीतावली रचना। एक दिन एक सुघर सलोना सावला बालक प्रातः काल ही श्री तुलसीदास जी के पास आकर प्रणाम करके बैठ गया। इन्होंने सहज भाव से कहा, बालक भगवान कोई पद तो सुनाओ। बालक ने अत्यंत ही सुमधुर स्वर से एक पद गाया। उसके गान पर रीझकर श्री तुलसीदास जी ने 4 नए पद तुरंत बनाकर उससे दे दिए और बोले कि जब इनको याद कर लेना तो फिर सुनाना। बालक ने दूसरे ही दिन प्रातःकाल पुनः आकर सभी पद सुना दिए और 4 पद फिर मांगा। इसी ब्याज से अब नित्य प्रति 4 पद बनाने लगे। यदि किसी दिन आलस्य करते तो बालक मचल जाता, बिना पद लिए घर जाता ही नहीं। श्री हरि कृपा से हृदय में नित्य नवीन भावों की स्फूर्ति होने लगी। फल स्वरूप शनैः शनैः भगवान श्री राम के जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक के प्रायः सभी प्रमुख प्रसंगों की सुललित गीत से पदों की रचना हो गई। संवत 1628 में सभी पदों को श्रृंखलाबद्ध संकलित किए और उसका नाम रखे श्री राम गीतावली। इसके बाद श्री कृष्ण लीला संबंधी भी बहुत से पद रचे और उनका भी संकलन करके उसका नाम रखे श्री कृष्ण गीतावली। दोनों ही ग्रंथों को श्रीमद् गोस्वामी श्री तुलसीदास ने उन्हें सर्वप्रथम श्री हनुमान जी को सुनाया। कोटि कवि कुल तिलक श्री हनुमान जी इनकी रचना को सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए। यज्ञवल्क्य भारद्वाज दर्शन। एक बार तीर्थराज प्रयाग में मकर संक्रांति का पुण्य पर्व विचार कर आपने भी कुछ काल तक वहाँ निवास किया। एक दिन श्री अक्षय भट्ट जी का दर्शन करने गए तो वहाँ उन्होंने 2 परम तेजस्वी मुनियों को देखा। ये उन्हें दूर से ही दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनमें से एक महात्मा ने हाथ के इशारे से इन्हें समीप बुलाया और बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। ये आसन को प्रणाम कर उसे समेट कर पृथ्वी पर ही बैठ गए और अपना परिचय देते हुए उन दोनों महात्माओं का भी परिचय पूछा। वे दोनों महात्मा थे श्री यज्ञवल्क्य जी और श्री भरद्वाज जी। श्री तुलसीदास जी ने सुना कि श्री यज्ञवल्क्य जी श्री भरद्वाज जी को वही कथा सुना रहे हैं जो हमारे गुरुजी ने सूकर क्षेत्र में हमको सुनाई थी। तब तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः श्री याज्ञवल्क्य जी से इस संबंध में जिज्ञासा की तो उन्होंने श्री रामचरित्र प्राप्ति की परंपरा वर्णन की कि इस चरित्र को सर्वप्रथम श्री शिवजी ने रचकर अपने मानस में छिपा रखा था। फिर समय पाकर श्री पार्वती जी को सुनाया और अधिकारी जानकर काकभुसुंडी जी को उनको भी प्रदान किया। उन्हीं काकभुसुंडी जी से मुझे प्राप्त हुआ। श्री तुलसीदास जी समझ गए कि हमारे श्री गुरुदेव ने भी तो श्री शिव कथित श्री रामायण श्री रामचरित्र सुनाया था, अतः दोनों चरित्रों में साम्य स्वाभाविक है। इस प्रकार
युगल मुनि श्रेष्ठों का दर्शन कर एवं संवाद श्रवण कर उन्होंने अपने को कृतार्थ माना। दूसरे दिन पुनः जब वहाँ गए तो वह बट अक्षय बट ही दिखाई पड़ा, न वे युगल मुनि ही थे। और फिर तो ये दोनों मुनियों के रूपशील स्वभाव का स्मरण करते हुए वहाँ से चल पड़े। सीता मणि दर्शन। संयोग की बात जाना था श्री अयोध्या, चले गए काशी की ओर। जब कुछ दूर निकल गए तो ध्यान आया, फिर विचार किए कि भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं। अब श्री रामचरित मानस के परमाचार्य अपने माता पिता गुरु श्री शिव जी का दर्शन करके फिर अयोध्या चलूँगा, ऐसा निश्चय करके आगे बढ़े और श्री गंगा जी के तीर तीर चलते हुए विचरते हुए काशी की ओर चले। मार्ग में दिगपुर और बारीपुर गांव के बीच सीतामढ़ी नामक एक स्थान मिला। वहां पर एक सीता बट के नाम से प्रसिद्ध विशाल बट का वृक्ष था। इष्ट के नाम से संबंधित स्थल विचार कर उन्होंने वहीं विश्राम करने का निश्चय किया। परंतु ज्यों ही आसन लगाए इनकी समाधि लग गई। 3 दिन तक शरीर की सुधि बुद्धि नहीं रही। हृदय में पूर्व का स्मरण हो आया, अहो यह तो वह स्थल है जहाँ श्री वाल्मीकि जी उल्टा भगवान नाम जपकर व्याध से ब्रह्मा समान हो गए थे, जहाँ जानकी जी ने लव कुश नाम के जुड़वे पुत्रों को जन्म दिया। जब देह का अनुसंधान हुआ तो 5 कविताओं में वहाँ का महात्म्य वर्णन किया। जहाँ वाल्मीकि भये व्याध ते मुनिंद साधु, मरा मरा जपि सिख सुनी ऋषि सातकी, सिय को निवास लब कुश को जन्म थल, तुलसी छुबत छाह ताप गरे गात की, बिटप महीप सुर सरित समीप सोहे, सीता बट पेखत पुनीत होत पात की, बारीपुर दिगपुर बिच बिलसती भूमि, अंकित जो जान की चरण जल जात की। वहाँ से चलकर चरणाद्रि चुनारगढ़ आए। यहाँ आपके आने पर पता चला कि यहाँ के राजा ने साधु ब्राह्मणों की सेवा तथा अन्य और भी परमार्थ कार्य में अधिक द्रव्य व्यय हो जाने से समय पर सरकारी भुगतान नहीं किया, अतः दिल्लीश्वर ने उन्हें कैद में डाल दिया है। मंत्रियों की प्रार्थना पर श्री तुलसीदास जी ने भोजपत्र पर एक सिद्ध श्री हनुमान जी का मंत्र लिख कर दिया और कहा कि इसे बादशाह को देना, ये देखते ही राजा को छोड़ देगा। ऐसा ही हुआ। मंत्राक्षरों में श्री हनुमान जी की विकराल मूर्ति को देखते ही बादशाह अत्यंत भयभीत होने लगा। उसी समय उसे अदृष्ट वाणी भी सुनाई पड़ी कि राजा को छोड़ दो, अन्यथा अभी तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। राजा छूटकर घर आ गए। आप काशी में आ गए। मुक्ता मणिदास को सिद्धिदान। एक बार श्री तुलसीदास जी श्री कनक भवन में विराजमान युगल सरकार श्री सीताराम जी का दर्शन करने गए। शयन का समय था। श्री मुक्ता मणिदास जी नाम के एक संत शयन का यह पद गा रहे थे। सैन करहु रघुवीर पियारे, हों पठई आई कौसल्या, बड़े भूप उठी सदन सिधारे, जुगल जाम जामिनी बीतीती, नैनन नीद भरे रतनारे, प्रमुदित सरद कोक नद मानो, मंद समीर भले कर धारे, रतन जटित मणिमय मंदिर मह रुचि रुचि, भोजित जनक सुतारे, मग जो बत सहचर सिया की, सैन उचित सब सोज संवारे, अति आलस जुत भये हैं भरत जू, लखन लाल रिपुहन उजियारे, सुनत सकल दे पान विदा करी, उठे दास मुक्ता जब बारे। इस पद को सुनकर आप बहुत प्रसन्न हुए और कृपा करके उन्हें तत्काल परम सिद्ध बना दिया। बट्टेश्वर मिश्र का तंत्र। काशीपुरी के ब्राह्मणों ने देखा कि रामचरित मानस का प्रचार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। मानस के साथ ही श्री तुलसीदास जी के प्रति भी लोगों की अपार श्रद्धा हो रही है। तब उन कुटिल पंडितों ने बट्टेश्वर मिश्र नामक एक तांत्रिक से इनके ऊपर मारण मंत्र का प्रयोग कराया। यद्यपि काल भैरव ने बट्टेश्वर को बहुत मना किया कि हमें वहाँ मत भेजो, भगवत भक्तों का अनिष्ट करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, परंतु बट्टेश्वर ने हठ किया।
तो भैरव वहाँ गए तो अवश्य, परंतु श्री हनुमान जी को रक्षा में देखकर समीप जाने का साहस नहीं हुआ। उल्टे क्रोध में भरकर लौटकर बट्टेश्वर का ही प्राण ले डाले। श्री मधुसूदन सरस्वती जी की सम्मति। यह उद्योग की विफल होने पर काशी के ब्राह्मण जन श्री अद्वैत वेदांत के प्रकांड पंडित यति शिरोमणि श्री मधुसूदन सरस्वती जी के पास गए और बोले, भगवान श्री शिवजी ने श्री रामचरितमानस को सत्यम शिवम सुंदरम तो प्रमाणित कर दिया है, परंतु यह वेद शास्त्र इतिहास पुराण आदि में इनमें से किसी के तुल्य है यह तो बताया नहीं। अतः इसका निर्णय कृपा करके आप कर दें। पंडितों को विश्वास था कि अद्वैत सिद्धांत के आचार्य हैं और मानस भक्ति प्रधान है, अतः ये अवश्य में वो उसका खंडन करेंगे, हीन कोटि का मानेंगे। परंतु इन अविवेकी जनों को यह खबर नहीं कि सच्चा ज्ञानी कभी भी भक्ति को हेय दृष्टि से देखता ही नहीं। यह विचारी पंडित मोहि भजहि, पायहु ज्ञान भक्ति नहीं तजहि। फिर श्री सरस्वती पाद जी तो भक्ति पूरित हृदय थे। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। आपका यह वाक्य इसका प्रमाण है। अतः ब्राह्मणों की बात सुनकर आपने कहा कि पहले मैं ग्रंथ को मंगवाकर आद्योपांत पढ़ूंगा, इसके बाद जैसा कुछ समझ में आएगा वैसा कहूँगा। सहसा कुछ कहना उचित नहीं है। तत्पश्चात श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने श्री रामचरितमानस की एक प्रति मंगवाई और बड़े ही मनोयोग से उसको पढ़ा तो उन्हें परम आनंद का अनुभव हुआ। फिर तो उन्होंने ग्रंथ के ऊपर यह श्लोक लिख दिया, आनंद कानने रश्मिन जगा मस्तुलसी तरहु कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषितः। मानस परत्व। श्री सरस्वती पाद ने बड़े ही समारोह के साथ ग्रंथराज को सुंदर विमान पर विराजमान करा के बाजे गाजे सहित वापस भेजा। जब पंडितों ने पुनः आकर पूछा तो आपने कहा कि मेरी राय तो यह है कि जिन शिवजी ने प्रमाणित किया है उन्हीं से यह भी निर्णय करवाया जाए कि यह किस कोटि का है। ब्राह्मणों की समझ में बात आ गई। उन्होंने श्री तुलसीदास जी से अपना मनोभाव कहा, उन्होंने भी अनुमति दे दी। फिर तो ब्राह्मणों ने श्री शिवजी के मंदिर में श्री रामचरितमानस को सबसे नीचे रखकर उसके ऊपर इतिहास पुराण शास्त्रादि रखकर सबके ऊपर वेद को पधराकर रात्रि में पटबंद कर दिया। प्रातःकाल पुनः काशीपुरी की अपार जनता यह देखने के लिए टूट पड़ी कि श्री शिवजी ने क्या निर्णय दिया। जब पट खुला तो असंख्यों नर नारियों ने देखा कि श्री रामचरितमानस वेद के भी ऊपर विराजमान है। तब तो सभी ब्राह्मण अत्यंत लज्जित होकर श्री तुलसीदास जी के चरणों में पड़कर बारंबार प्रणाम किए और अपराध के लिए क्षमा याचना कर भाव भक्ति पूर्वक उनका चरणोदक ले अपने घर को गए। इसके बाद काशी के ब्राह्मणों ने फिर कभी विरोध नहीं किया। रविदत्त का हठ। बंगाल प्रांत के नदिया नवद्वीप के सर्वशास्त्र विशारद आशु कवि पंडित श्री रविदत्त जी उन दिनों काशी वास कर रहे थे। श्री तुलसीदास जी की प्रतिष्ठा उनके लिए ईर्ष्या का विषय बन गई। अतः उन्होंने हट करके पूज्यपाद श्री गोसाई जी से शास्त्रार्थ किया, परंतु श्री हरि कृपा के समक्ष पांडित्य को पराजित होना पड़ा। रविदत्त हारे, बुरी तरह से हारे, किंतु तब भी शांत नहीं हुए। शास्त्र से हारे तो शस्त्र को संभाले। जब श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी गंगा स्नान करने गए तो ये लठ लेकर उनको मारने के लिए गए, परंतु श्री हनुमान जी को गदा लिए हुए उनकी रक्षा में तत्पर देखकर ये अपना सा मुँह लेकर लौट आए। कहावत है, जेबरी जल भले जाए परंतु ऐंठन बनी ही रहती। जेबरी जल भले ही जाए परंतु ऐंठन बनी रहती है। इतने पर भी रविदत्त के मन का अमर्ष मिटा नहीं। तब उन्होंने अपना उद्देश्य सिद्ध करने के लिए छल का आश्रय लिया। ऊपर से अत्यंत विनम्र बनकर श्री तुलसीदास जी की सेवा में रहने लगे। साधु हृदय श्री तुलसीदास जी इनकी इस दीनता पर प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। तब रविदत्त ने यही वर मांगा कि आप काशीपुरी छोड़कर अन्यत्र चले जाइए।
वचनबद्ध होने के कारण विवश श्री तुलसीदास जी एक कवित्त में श्री शिव जी को प्रेमोपालंब देकर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर दिए। देव सरी सेबो बाम देव गाम राब रेही, नाम राम ही के मागी उदर भरत हो। और दीबे जोग तुलसी न लेत काहू को कछुक, लिखी न भलाई भाल पहुँच न करत हो। ऐते पर हु जो को राबर है जोर करे, ताको जोर देव दिन द्वारे गुरु गुदरत है। पाई के उराहनो न दीजे मोही, काल कला काशीनाथ कहे निवृत हो। ऐसे महाभागवत का अपने यहाँ से जाना श्री शिव जी को सहन नहीं हुआ, अतः तत्काल अभी श्री तुलसीदास जी कुछ ही दूर गए थे कि प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए और लौट चलने का आग्रह किए। श्री तुलसीदास जी ने कहा कि मैं रविदत्त के कहने से जा रहा हूँ, अतः उचित तो यह है कि वह आकर कहे कि मैं चलूँ। वह आकर अगर कहे तो मैं लौट चलूँ। श्री शिव जी ने कहा मैं अभी हाल भेजता हूँ। उधर रविदत्त ने सुना कि श्री तुलसीदास जी चले गए तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और खुशहाली में श्री शिव जी का विशेष पूजन एवं दर्शन करने गया। परंतु ज्यों ही मंदिर में पहुंचा, पट अपने आप बंद हो गए और क्रोधपूर्वक गंभीर आकाशवाणी हुई कि शीघ्र ही जाकर श्री तुलसीदास जी को मनाकर लाकर काशीपुरी में बसाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रविदत्त ने भारी छल किया था, अतः अकेले तो श्री तुलसीदास जी के समीप जाने का साहस नहीं हुआ। उनके परम मित्र श्री टोडरमल जी को साथ लेकर गए। स्वयं गोसाई जी उनके चरणों में पड़ गए, अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना किए और पुनः लौट चलने का अनुरोध किए। श्री टोडरमल जी ने निवेदन किया कि 80 घाट पर घाट के सहित नया मकान बनवाकर तैयार है, आप चलकर सुखपूर्वक वहाँ निवास करें और हम लोगों को सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। श्री तुलसीदास जी मित्र की बात टाल न सके, वहीं निवास करने लगे। श्री टोडरमल जी का यह मकान था, कीर्तन का केंद्र बन गया। विनय पत्रिका लेखन। श्री रामचरितमानस के दिव्य प्रभाव से अपनी महिमा का लोप होते देखकर एक दिन रात्रि में कलियुग हाथ में कृपाण लिए हुए आया और उसने श्री गोसाई जी को बहुत धमकाया कि तुम अपनी पोथी को गंगा में डुबो दो, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत पीड़ित करूँगा। ऐसा कहकर जब कलियुग चला गया तो श्री तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी का ध्यान किया। श्री हनुमान जी ने प्रकट होकर कहा कि आप एक विनयावली लिखकर मुझे दीजिए, मैं उसे श्री प्रभु के दरबार में पेश करके इसे दंडित कराऊंगा। तब आपने विनय पत्रिका लिखी, जिस पर श्री प्रभु ने अपने श्री कर कमल से सही करके मुनि को निर्भय कर दिया। मारुति मन रुचि भरत की लखी लखन कही है, कलिकाल हुनाथ नाम सो परतीति प्रीति एक किंकर की निवही है। सकल सभा सुन ले उठी जान रीति रही है, कृपा गरीब निवाज की देखत गरीब की साहब बाह गही है। बिहसी राम कहो सत्य है सुधि में हूँ लही है, मुदित मात नाबत बनी तुलसी अनाथ की परी रघुनाथ सही है। मिथिला यात्रा। एक बार आपने श्री मिथिलापुरी की यात्रा की। मार्ग में अनेकों विश्राम हुए। भृगु आश्रम में एक बुआ नामक गलित कुष्ठ के रोगी को कृपापूर्वक आरोग्य प्रदान किया। हंसपुरा में मृतक पति के साथ सती होने के लिए जाती हुई परसी ब्राह्मणी ने मार्ग में आपको प्रणाम किया और आपके मुख से सहज ही सौभाग्यवती भव आशीर्वाद निकल पड़ा। जब उसने स्थिति निवेदन किया तो आपने कहा, अब तो मुख से बात निकल गई, मिथ्या तो हो नहीं सकती। यदि तुम लोग सकुटुंब भगवान के भजन का प्रण करो तो यह भगवत कृपा से पुनः जीवित हो सकता है। तब सब लोगों ने प्रतिज्ञा पूर्वक भगवत भजन का संकल्प किया। श्री गोस्वामी जी ने जय जय श्री सीताराम का गर्जन किया।
मृतक भी जीवित होकर भगवान नाम का उद्घोष करते हुए उठ बैठा। 2 दिन तक गौघाट में राजा गंभीर देव के यहाँ विश्राम करके ब्रह्मेश्वर का दर्शन करते हुए कांत ब्रह्मापुर पहुँचे। वहाँ पर संबरू ग्वाल के पुत्र मगरू ने आपका बड़ा सत्कार किया। आपने प्रसन्न होकर उसे अविचल भक्ति तथा साधु सेवा का वरदान दिया और यह भी कह दिया कि यदि तुम लोग सदाचार पूर्वक रहोगे तो तुम्हारा कभी भी निर्वंश नहीं होगा। धनीदास की प्राण रक्षा। इसके बाद आप बेला पतार नामक गांव में पहुँचे। वहाँ एक धनीदास नाम के महात्मा रहते थे। श्री तुलसीदास जी उनके ही अतिथि हुए। धनीदास को बहुत ही उदास देखकर श्री गोस्वामी जी ने जब उदासी का कारण पूछा तो वह महात्मा फूट फूट कर रोने लगे और उनके चरण पकड़ लिए और बोले, महाराज, मैंने बड़ा अपराध किया है। मैं श्री ठाकुर जी को भोग लगाता, उससे मंदिर में ही रहने वाला एक चूहा नित्य आकर खा जाता, परंतु लोक में प्रतिष्ठा पाने के लिए मैं लोगों से सौगंध पूर्वक कहता कि मेरे द्वारा अर्पित भोग श्री ठाकुर जी साक्षात पाते हैं, और प्रमाण के लिए वही चूहे का खाया दिखा देता। इस प्रकार मेरी बड़ी प्रसिद्धि हुई। बात बढ़ते बढ़ते यहाँ के राजा रघुनाथ सिंह तक पहुँच गई। वे भी अपने समाज के साथ दर्शन करने के लिए आए। मैंने उनको भी वही चूहे का खाया प्रसाद दिखाया। उनका मंत्री बड़ा बुद्धिमान था। उसने कहा कि यदि आज्ञा हो तो मैं मंदिर में प्रवेश करके समीप से श्री ठाकुर जी का दर्शन करूं। मैंने भय और लोभवश अनुमति दे दी। मंत्री ने भीतर जाकर उस चूहे को एक आलय में बैठा हुआ देख लिया। उसको निश्चय हो गया कि भोग भगवान नहीं खाते हैं, चूहा खाता है। उसने राजा को यह बात जना दी। राजा को मेरे झूठे प्रचार पर बड़ा रोष आया और बोले कि कल मैं फिर दर्शन करने के लिए आऊँगा। कल भोग मेरे सामने लगेगा। यदि श्री ठाकुर जी प्रत्यक्ष पाएं तब तो मेरा सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित है, और यदि नहीं पाए तो आपको प्राण दंड दिया जाएगा। प्रभु, अब कल ही मेरे प्राण जाएंगे, अतः मैं अपनी करनी पर बहुत पछता रहा हूँ। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी को महात्मा पर दया आई। बोले, चिंता मत करो, श्री ठाकुर जी प्रत्यक्ष ही पाएंगे। तुम खूब बढ़िया सामान लाओ। सचमुच दूसरे दिन राजा के सामने श्री ठाकुर जी को भोग रखा गया और श्री तुलसीदास जी की प्रार्थना पर प्रभु ने प्रत्यक्ष होकर भोजन पाया। लोग दर्शन कर निहाल हो गए। उस समय श्री गोस्वामी जी ने यह दोहा गाया, तुलसी झूठे भगत की पति राखत भगवान, जिमि मूरख उपरोहि तहि देत दान जजमान। श्री राजा रघुनाथ सिंह जी जान गए कि यह तो इन्हीं नवागंतुक संत का चमत्कार है। उन्होंने दया करके धनीराम के प्राण बचा लिए। राजा ने श्री तुलसीदास जी का नाम सुयश तो सुना था, परंतु दर्शन कभी किया नहीं था। जब उन्हें पता चला कि श्री रामचरितमानसकार श्री तुलसीदास जी यही हैं, तब तो वह बहुत ही श्रद्धा भक्ति पूर्वक अनुनय विनय करके उन्हें अपने घर लिवा ले गए। श्री गोस्वामी जी ने वहाँ कुछ दिन निवास किया। उस गांव का नाम बेला पतार से बदलकर श्री रघुनाथपुर रख दिया। उसी गांव में एक गोविंद मिश्र नाम के परम भागवत निवास करते थे, जिनकी प्रेम दृष्टि से कुलिश और पाषाण भी द्रवीभूत हो जाते थे। वे भी श्री तुलसीदास जी का दर्शन और सत्संग कर अपने को परम धन्य माने। श्री जानकी दर्शन। वहाँ से चलकर आप हरिहर क्षेत्र होते हुए श्री मिथिलापुरी के समीप पहुँचे तो बड़े जोर की भूख का अनुभव हुआ। एक वृक्ष के नीचे बैठकर अभी सोच ही रहे थे कि क्षुधा निवृत्ति के लिए कौन सा उपाय करूं। तब तक देखते हैं कि एक 6 वर्ष की बालिका बड़े से कटोरे में खीर भर कर ले आई और बड़े ही प्रेम से खाने का अनुरोध कर रही है। भूख तो लगी थी। प्रभु कृपा विचार कर सब खीर खा गए। अद्भुत स्वाद था आज की खीर में।
पाते ही अनुराग का नशा सा छा गया। उधर बालिका पात्र लेकर अंतर्ध्यान हो गई। तब गोस्वामी जी को अनुभव हुआ कि यह बालिका कोई और नहीं, स्वयं जगत जननी श्री जानकी जी ने ही मेरे ऊपर कृपा करके दर्शन देकर मुझे अनुग्रहित किया है। हाला गांव के ब्राह्मणों पर कृपा। हाला ग्राम के ब्राह्मणों को जब श्री तुलसीदास जी के शुभागमन का पता चला तो वे इनके पास आकर अपना दुखड़ा रोने लगे कि महाराज, यहाँ का सूबेदार बड़ा ही दुष्ट है। हम लोगों को श्री राम जी के विवाह में 12 गांव मिले थे, वह सब इसने छीन लिए हैं। हम लोग वृत्ति विहीन होने से बहुत कष्ट पा रहे हैं। श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस का नवान्न पाठ करने को कहा। एक ब्राह्मण ने सर्वथा निराहार रहते हुए पाठ प्रारंभ कर दिया। 6 दिन बीतने पर 7वें दिन जब सुंदर कांड का पाठ कर रहा था, उस समय श्री हनुमान जी एक ब्राह्मण का रूप धारण कर बहुत सा कंद मूल फल फूल लेकर आए और ब्राह्मण को देने लगे। परंतु ब्राह्मण ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि जब तक गांव नहीं मिल जाएगा तब तक हम तो न पाठ छोड़ेंगे न अन्न जल ही ग्रहण करेंगे, चाहे शरीर भले ही नष्ट हो जाए। श्री हनुमान जी ने बहुत समझाया कि आप अपना कार्य हुआ ही समझें, अतः अन्न जल ग्रहण कर लीजिए, लेकिन ब्राह्मण तो सुनता ही नहीं था। जब श्री हनुमान जी ने कृपा करके स्वस्वरूप दर्शन कराया, ब्राह्मण ने चरणों में पड़कर बहुत बहुत विनती की। श्री हनुमान जी ने प्रसन्न होकर अपनी पूंछ के 2 रोम पंडित जी को देकर कहा, इनमें से एक रोम तो जग भस्म कर है और एक शांति कर है। आप लोग पहले तो सूबेदार से शांतिपूर्वक अपना अभिष्ट निवेदन करना, जब न माने तो भस्म कर रोम छोड़ना। वह डर कर अनुकूल हो जाएगा, तब शांति रोम छोड़ देगा, शांति हो जाएगी। ब्राह्मण श्री हनुमान का बल पाकर नवाब के पास आए और जब उसने इनकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया तो जैसे श्री हनुमान जी बताए थे वैसा ही किए कि नवाब के महल में लंका दाह का दृश्य उपस्थित हो गया। वह विकल होकर ब्राह्मणों के चरणों में गिर पड़ा। जो पहले वज्रवत कठोर था वही अब मोम हो गया। उसने तुरंत ही शपथ पूर्वक 12 गांवों का पट्टा लिखकर ब्राह्मणों को दे दिया। शांति कर रोम छोड़ने से पुनः शांति हो गई। ब्राह्मणों ने श्री तुलसीदास जी का बहुत उपकार माना। महामारी शमन। श्री मिथिलापुरी में कुछ दिन निवास कर वहाँ के सभी पुनीत स्थलों का दर्शन कर आप पुनः काशी लौट आए। संबत 1640 में दोहावली की रचना की। संबत 1641 में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की एक प्रति लिखी। संबत 1642 में श्री जानकी नवमी के दिन सतसई लिखना प्रारंभ किए। उन्हीं दिनों विश्वनाथ बीसी लगी। मीन राशि पर शनिश्चर के पहुंचने से काशी में महामारी का बड़ा भारी प्रकोप हुआ। सभी सम्मिलित प्रयत्न करके हार गए, परंतु एक भी उपाय काम नहीं किया। तब सब लोग श्री तुलसीदास जी के पास जाकर दुहाई दिए, लागी अनाथ गुहार अपर बल कछुन बसाता, राखे हरि के दास की सिरजनहार विधाता। तब आपने मंत्रात्मक कवित्व में भगवान की प्रार्थना करके महामारी को मिटाया कि संकट सहर सर नर नारी बारी चर बिकल सकल महामारी माजा भई है, उछरत उतरात हहरात मारी जात, भभरी भगात जल मिचमई जल थल मिचमई है, देवन दयाल पाहि पालन कृपाल चित, वाराणसी बाढ़त नीति नित नहीं है, पाहि रघुनाथ पाहि कपिराज रामदूत, राम हूँ की बिगड़ी तुम्ही सुधारी लई है। केशव कवि से भेंट। एक बार ओरछा के राज दरबार के प्रसिद्ध कवि आचार्य केशवदास जी
एवं घनश्याम शुक्ल जी श्री गोस्वामी जी को भी एक अच्छा कवि मानकर उनसे मिलने गए। उस समय गोस्वामी जी कुटी के भीतर भजन कर रहे थे। एक सेवक ने लोगों के आगमन का सूचना दिया तो आपने कहा, प्राकृत कवि केशव को आने दो। श्री केशव जी श्री गोस्वामी जी का अभिप्राय समझ गए कि कवित्व शक्ति पाकर भी मैंने प्राकृत लौकिक लोगों का गुण गाने में ही उसका उपयोग किया, भगवत यश नहीं गाया। यह हमारी बड़ी भारी भूल है। अतः वे तुरंत बिना मिले ही लौट गए। सेवक से कह गए कि अब कल मिलूंगा। संघ के लोग रह गए। श्री केशव दास जी को एक ब्रह्म राक्षस सिद्ध था। उससे जाकर उन्होंने कहा कि मुझे रातों रात एक भगवत यश परक ग्रंथ की रचना करनी है, तुम मेरी सहायता करो। फिर तो ब्रह्म राक्षस प्रत्यक्ष प्रकट होकर छंद बोलता गया और श्री केशव दास जी लिखते गए। एवं प्रकारेण रात भर में श्री रामचंद्र चंद्रिका की रचना हो गई। केशव दास जी उसे लेकर प्रातः काल फिर उपस्थित हुए तो श्री गोस्वामी जी ने सेवक से कहलाया कि भूत कवि केशव दास को आने दो। यह सुनकर केशव दास बड़े लज्जित हुए कि मेरी पोल ये जान गए। वस्तुतस्तु ये दिव्य पुरुष है, मैं प्राकृत हूँ, इसमें संदेह नहीं। फिर तो श्री केशव दास जी की श्री गोस्वामी जी में बड़ी श्रद्धा हो गई। खूब सत्संग हुआ दोनों दिव्य प्राकृत विभूतियों का। कालांतर में प्रेतोपासना के फल स्वरूप केशव कवि मरकर प्रेत हुए, जिनके उद्धार का प्रसंग पृष्ठ 31 में वर्णित है। पंडित दत्तात्रेय मिलन। आदिल शाही राज्य के दान विभागाध्यक्ष पंडित दत्तात्रेय जी आपका दर्शन करने के लिए आए। उन्होंने बड़े भावपूर्वक षोडशोपचार विधि से आपकी पूजा की। आपने उनके भाव पर रीझ कर शुभाशीर्वाद के साथ स्वहस्त लिखित श्री वाल्मीकि रामायण प्रदान की। कंठी तिलक की रक्षा। काशी में ही एक अमरनाथ नाम के सिद्ध योगी रहते थे। उनकी रूपवती पत्नी को एक वैरागी साधु फुसला कर भगा ले गया, जिससे क्रुद्ध होकर अमरनाथ ने सभी वैरागियों की सिद्धि बल से कंठी तिलक माला रहित कर दिया। एक के अपराध से सब लोगों के धर्म कर्म में बाधा पड़ने लगी। तब सभी साधु एकत्रित होकर श्री तुलसीदास जी के पास आए। आपने प्रभु कृपा करके सिद्ध की सिद्धाई का हरण करके पुनः सबको कंठी माला तिलक से युक्त कर दिया। अघोरी को उपदेश। एक दिन एक अघोरी सिद्ध अलख अलख चिल्लाता हुआ जा रहा था। आपने उसे श्रुतिसार श्री राम नाम जपने का उपदेश दिया। हम लख हम ही हमार लख हम हमार के बीच, तुलसी अलख ही का लखे राम नाम जपुनीच। नैमिषारण्य के तीर्थों का उद्धार। नैमिषारण्य के एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण श्री बनखंडी जी वहाँ के सभी लुप्त तीर्थों को पुनः प्रतिष्ठित करना चाहते थे। इसके लिए उन्हें प्रचुर द्रव्य की आवश्यकता थी। अतः एतदर्थ वे भगवान सदाशिव की आराधना कर रहे थे। एक दिन प्रेत ने प्रत्यक्ष होकर इनसे प्रार्थना की कि अमुक जगह अपार धन गड़ा है, उसे लेकर आप अपना अभिष्ट सिद्ध करिए और कृपा करके इस योनि से मेरा उद्धार करिए। श्री बनखंडी जी मन में बड़े ही हर्षित होकर बोले कि तुम मुझे चारों धाम का दर्शन कराकर काशी में श्री तुलसीदास जी के पास ले चलो, उनके दर्शन से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यह सुनकर प्रेत बड़ा ही प्रसन्न हुआ। वह बनखंडी जी को सभी तीर्थों का दर्शन कराकर काशीपुरी में आकर श्री गोस्वामी जी की कुटी के सामने ऊपर आकाश में मंडराने लगा। जब लोगों की दृष्टि पड़ी तो सबको बड़ा ही कौतूहल हुआ। बात यह थी कि प्रेत तो दिखाई नहीं देता था। ब्राह्मण देवता आकाश में निराधर टंगे दिखाई पड़ते थे। शोरगुल सुनकर श्री गोस्वामी जी भी कुटी के बाहर निकले तो इनका दर्शन करते ही प्रेत का उद्धार हो गया। वह तुरंत ही दिव्य रूप धारण करके दिव्य विमान पर चढ़कर श्री तुलसीदास जी की जय जयकार करते हुए
भगवत धाम को चला गया। बनखंडी जी नीचे आ गए। श्री गोस्वामी जी के चरण स्पर्श पूर्वक प्रणाम करके अपना सब लुप्त तीर्थों की स्थापना करने के लिए उनके संग नैमिष को प्रस्थान किए। मार्ग में 5 दिन तक श्री अयोध्या में विश्राम किए। वहाँ एक गायक के सुंदर पद गान पर प्रसन्न होकर आपने उन्हें स्वहस्त लिखित श्री राम गीतावली की एक प्रति प्रदान की। मन बोध पर कृपा। एक दिन श्री मन बोध तिवारी नाम के एक ब्राह्मण को रामकोट पर एक स्वर्ण की ईंट मिली। वे बड़े ही हर्ष में स्वर्ण को लाकर श्री गोस्वामी जी को दिखलाए। श्री गोस्वामी जी ने कहा, पंडित जी, यह तो दिव्य ईंट है। भगवान की आपके ऊपर बड़ी कृपा है जो आपको इसका दर्शन हुआ। यह तो दिव्य अयोध्या की नित्य परिकर है। इसे तो आप जहाँ ले जाएं वहीं रखाइए। इसका धाम से वियोग कराना उचित नहीं है। प्राकृत नेत्रों से नहीं दिखता है, नहीं तो संपूर्ण अयोध्या ही स्वर्णमय है। यह कहकर मनोबोध तिवारी को परम अधिकारी जानकर प्रतीति के लिए आपने उन्हें कृपा पूर्वक श्री दिव्य अवध का दर्शन कराया। मनबोध जी ने देखा कि जहाँ से हम ईंट उठा लाए हैं वहाँ के महल की एक ईंट का स्थान रिक्त है। इनको विश्वास हो गया। श्री गोस्वामी जी के कथन पर फिर तुरंत ही ले जाकर वह ईंट यथास्थान रख दी। श्री अयोध्या से चलकर रोनाही सुकर क्षेत्र सियाबार गांव होते हुए लक्ष्मणपुर लखनऊ पहुँचे। यहाँ श्री लक्ष्मण जी की स्मृति में आपको प्रेमावेश आ गया। कहूँ लखन लाल को चरित बचे, कहूँ प्रेम मगन होए आप नचे। दामोदर नाम के एक निर्धन भाट को आशीर्वाद देकर आपने उसे आशु कवि बना दिया। श्री गोस्वामी जी की कृपा से उसने बहुत धन कमाया। वहाँ से मलिहाबाद में आए और परम भक्त ब्रजबल्लभ नामक भाट को स्वहस्त लिखित श्री रामचरितमानस की एक प्रति दिए। माधव दास से भेंट। कटोरा नामक ग्राम में श्री अनन्य माधव जी मिले। उन्होंने बाल्यावस्था में अपनी माँ को उपदेश दिया था। श्री गोस्वामी जी ने उनकी चर्चा चलाई। वह प्रसंग इस प्रकार है। जब वे छोटे थे तो ननिहाल में ही विशेष रहते थे। इनके मामा ने इन्हें खेत की रखवाली सौंपी थी, परंतु ये तो भूल करके चिड़ियों को नहीं उड़ाते थे, बल्कि उनको खाते हुए देखकर गाते, राम की चिड़ैया राम जी का खेत खाए ले चिड़िया भर भर पेट। परिणाम यह हुआ कि खेत में एक दाना भी नहीं रह गया। किसी ने इनके मामा से जाकर शिकायत की तो वह क्रोध में भरकर जब खेत देखने आए तो डर के मारे भागकर एक वृक्ष के कोटर में छिप गए। दिन भर कोटर में से निकले ही नहीं। तब लोगों को चिंता हुई। जहाँ तहाँ ढूंढा गया परंतु कोई पता ही न लगा। लोग हार कर बैठ गए। रात्रि हो गई। माँ की ममता उमड़ी। वह रोती बिलखती रात में ही खोजते खोजते उसी वृक्ष के निकट पहुंची तो उसके करुण क्रंदन को सुनकर इनको बड़ी दया लगी। अतः कोटर से निकलकर माँ के समीप आ गए और उपदेश के वचन बोले कि माता रोदन करहु जनी को, काको सुत मात पित। इन प्रणत पाल रघुनाथ बिनु, और कहूँ जनि देहु चित। ऐसो सोच न करिए माता, देवलूक सुर देह धरी जिनी, कीनी पाए कुशलाता। पारा कर्मी को भीषम से, करन दान इसे दाता। जिनके चक्र चलत हैं, अजहु घरी न भयो बिलाता। मृत्यु बांध रावण बस राखी, गयो गर्भ बरुहाता। तेउ उड़ी उड़ी भय काल बस, जो तरवर के पाता हो। सुनी जननी अब सावधान होए, परम पुरातन बाता। माधो अनन्य दास भो हरि को, कौन काहि को नाता। इस प्रकार माता को उपदेश देकर स्वयं विरक्त हो गए। अपना यह प्रसंग सुनाकर श्री माधव दास जी ने श्री गोस्वामी जी से कुछ सुनने की प्रार्थना की। तब इन्होंने गाया कि मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तू पतित पावन, दो बानक बने। व्याध गनिका गजा अजामिल, साखी निगम मणि भने।
और पतित अनेक तारे, जात कापे गने, जानी नाम अजान लीन्हे, नरक जमपुर मने, दास तुलसी शरण आयो, राखिए अपने। यह पद सुनकर श्री माधोदास जी ने भी यह पद गाया कि यह तब ते कहाँ पतित नर रहो, जब ते गुरु उपदेश दीन्हो, नाम नौका गयो, लोह जैसे परसि पारस, नाम कंचन लहो, कसन कसी कसी लेहु स्वामी, अजन चाहन चहो, उभरि आयो बिरह बानी, मोल महंगो कहो, खीर नीर ते भयो न्यारो, नरक ते निर्वयो, मूल माखन हाथ आयो, त्यागी सरबर महो, अनन्य माधो दास तुलसी, भव जलधि निर्वयो। श्री गंगा दर्शन। इस प्रकार श्री माधव दास जी से मिलकर आगे बढ़े। एक रात बिठुर में विश्राम किए। और वहाँ स्नान करते समय दलदल में धस गए। वृद्ध शरीर होने के कारण जब उसमें से नहीं निकल सके तो श्री गंगा माता ने दर्शन दिया और स्वयं इनका हाथ पकड़कर बाहर निकाला। मन सुखा परिचय दान। वहाँ से चलकर संडीले पहुँचे और श्री गौरी शंकर मिश्र के घर को माथा नवाया। संघ के लोगों ने जब इसका हेतु पूछा तो आपने बताया कि इस घर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा मनसुखा जन्म लेंगे। सचमुच कुछ दिन बाद उस घर में एक बालक ने जन्म लिया। उसका नाम वंशीधर रखा गया। नाम तथा गुण को चरितार्थ करते हुए वह बालक वंशी और मोर पंख को स्वाभाविक ही धारण करता था और हमेशा आनंदोन्मत्त होकर नाचता रहता था। तथा श्री कृष्ण गुणगान करता था। एक बार रक्त विकार से पीड़ित एक असाध्य रोगी ने सब उपाय करके हार कर अंत में ठाकुर के द्वारे में जाकर भगवान के सामने धरना दिया। दयालु प्रभु ने उस रोगी पर तरस खाकर स्वप्न में आदेश दिया कि संडीली के वंशीधर मिश्र नाम के एक ब्राह्मण कुमार हैं, उनको तुम मेरे प्रिय सखा मनसुखा का अवतार समझो। उनकी शीत प्रसादी पाने से तुम्हारा रोग मिट जाएगा। विश्वास के लिए भगवान ने कहा कि तुम वहां जाकर मनसुखा नाम लेकर पुकारना। रोगी ने ऐसा ही किया। वंशीधर उस समय भोजन कर रहे थे। नाम सुनते ही अत्यंत त्वरा में बिना आचमन किए बाहर आ गए और इधर उधर देखने लगे कि मुझे किसने बुलाया है। परिचय पाकर रोगी चरणों में लिपट गया और पूछने पर सब वृतांत कह सुनाया। वंशीधर ने उसे इस रहस्य को सभी के सामने प्रकट करने के लिए मना किया और अमनिया मीठा मंगवाकर उससे प्रसादी करके रोगी को दे दिया। उसे पाते ही उसका असाध्य रोग तत्काल दूर हो गया। कंचन सी काया हो गई। वह भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद देता हुआ खुशी खुशी घर गया। श्री बंसीधर के बड़े अच्छे अच्छे उपदेश मिलते हैं। जिन्हें तू मगन तेना, तेरे तिन्हें ताकि देखो, नगन निकारी के चढ़ाई बेकुचिता है। सपने की संपदा सुलभ साथ सबही के, सोई हित लाग्यो हरि नाम अनहिता है। कहे मिश्र वंशीधर ऐसे कबहु न आए, मति जैसी चहूँ छहूँ ठहराए गीता है। चेतो नाही पैरे गो या संस्कृति में फेरी, अब सीताराम भजिले जन्म जात बीता है। जो फल ना कुरुक्षेत्र में विप्रन कंचन को भुवदान दिए थे, जो फल जोग और यज्ञ किए नहीं, जो फल धूम हुपान किए थे, जो फल नाम ही दान दिए, सब तीरथ हूँ परिकर्म किए थे, जो फल वंशी को
कोटि उपाय ते, सो फल राम को नाम लिए ते। इस प्रकार आज का श्री तुलसीदास जी का परम मनोहर, परम सुंदर चरित्र हमने श्रवण किया।